सीरियल फ्रॉड में शजील के साथ बहुत बुरा होने वाला है। माया उसे बहुत जल्द सबक सिखाने वाली है। सुतीली माँ को जब हार्ट अटैक आता है तो वो उषान और माया से माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गई और वो माया और उषान को कहती है कि तुम लोग दोबारा से उस घर में आ जाओ। आने वाली लास्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माया जब से उषान के साथ रहना शुरू हो गई है, माया बहुत खुश है और उषान जो कि माया के घर पर रह रहा है जिमल के साथ, तो उनकी फैमिली बहुत खुशी से रह रही होती है। ओशान माया को बाहर खाने पर भी लेकर जाता है और जिमल भी उनके साथ होती है, जो कि बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और वो सब खाना खाते हैं। दूसरी तरफ निसार साहब अपनी बेगम शहनाज आंटी से कहता है कि आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बेटी ओशान के साथ खुश रहना शुरू हो चुकी है। अल्लाह की शान देखो, जब वो देने पर आता है तो इंसान का दामन तक भर जाता है। आगे से शहनाज आंटी कहती है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ तलाल के मरने के बाद जब माइला का रिश्ता जब दोबारा से नाइल के साथ होता है तो वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू हो चुकी है। जब उसकी सालगिरह का दिन होता है तो नाइल अपनी तरफ से जो वो कर सकता था उसने माइला को सरप्राइज़ दिया, उसे बर्थडे विश किया और वो इकट्ठे सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। और नाइल जो कि बाप भी बनने वाला है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है माइला के साथ। दूसरी जानिब शजील जो कि अपनी सास की खिदमत में कोई कसर तक नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके हाथ उसका हिस्सा आ जाए। शजील अपनी सास के लिए चाय लाता है और उसकी सास के साथ वो कमरे में बैठ जाता है और फिर वो कुछ पैसों की डिमांड करता है, लेकिन यहाँ पर वो शजील को साफ साफ मना कर देती है और चाय पीने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, क्योंकि शजील ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और शजील जो कि दोबारा से अपने गैंग के साथ मिलकर एक बार फिर से कुछ नए लोग ढूंढकर वहाँ पर रिश्ता करने जा रहा है और उन लोगों को कहता है कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी ना होगी, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जब अगले ही दिन जब उशान की माँ ऑफिस में जाती है तो उसको कॉल आ जाती है बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो है। ये सुनते ही वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो आप, मेरा अकाउंट कैसे खाली हो सकता है। और फिर वो अपने ऑफिस के चेयर पर ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ चुका होता है। और ऑफिस का एक आदमी भाग कर जाता है और वहाँ पर सबको बताता है कि मैडम को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गई है। जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और जब तूबा को पता चलता है तो वो अपने भाई उशान को कॉल कर देती है, कहती है कि अम्मी को हार्ट अटैक हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है। आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है तूबा। आखिरकार इस तकलीफ के वक़्त में अपना भाई ही याद आया उन्हें, जिसे सौतीली माँ ने घर छोड़ने पर मजबूर किया था। और पेरोशान अपनी माँ की खैरियत पूछने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है और उसे ही वो उशान को देखती है तो उशान के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी गलतियां हुई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ और माया के साथ। मैं तो हमेशा आपको अपना बेटा ना मानती, लेकिन तुमने तो मेरे साथ सगे बेटे से भी ज़्यादा इस रिश्ते को निभाया। आप अगर चाहते तो मुझ पर केस भी कर सकते थे। और आखिरकार उशान अपनी माँ को माफ़ कर देता है, जिस माँ ने उसका दिल तोड़ा था। लेकिन उशान ने एक बार फिर से साबित किया कि वो अपनी माँ के साथ कितना प्यार करता है और फिर वो एक बार फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं। उशान जिमल और माया को लेकर घर वापस आ जाता है। साथ में उशान की माँ को भी हॉस्पिटल से फारिग कर दिया जाता है और वो भी अपने घर चली जाती है और उनकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। सुतीली माँ के घर आने के बाद तूबा अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उनको खाना खिला रही है। लेकिन इस मौका पर शजील घर से गायब हो चुका है, वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। और वो आता भी तो कैसे, क्योंकि उसी ने ही अपनी सास का अकाउंट सारे के सारे पैसे चोरी कर लिए हैं। और दूसरी दिन जब उशान अपनी माँ को देखने आ जाता है तो वहीं पर तूबा भी अपने भाई से माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है। वो किसी के साथ भी बात नहीं कर रही, लेकिन उशान उसे कुछ बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानेब
شجی اپنے نئے رشتے کے لیے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن یہاں پر شجی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سارا کا سارا پلان مایا کا ہے، کیونکہ وہ ان سے سب لڑکیوں کو اکٹھا کر کے جس کے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے۔ شجیل اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں تو سب کے ساتھ اس طرح کی فراڈ کرتا رہوں گا، جس طرح کے بیوقوف لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے رہیں گے، تب تک ہمارا کاروبار چلتا رہے گا۔ شجیل اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی گاڑی لے کر اس گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر مایا نے سب کو اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن شجیل دل ہی دل میں خوش ہے کہ نیا شکار ملا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ شجیل کا انتظار تو پولیس کر رہی ہے۔ اور جب شجیل اور اس کے کرائے کے ماں باپ دروازے پر پہنچ جاتے ہیں تو مایا جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو جیسے ہی شجیل مایا کو دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری لڑکیاں شجیل کے اوپر حملہ کرتی ہیں، لیکن وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور شجیل کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اور اس سارے گینگ کو بھی پولیس پکڑ ہی لیتی ہے۔ دوسری طرف ستیلی ماں کی طبیعت جب تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے تو وہ مایا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ مایا کو کہتی ہے کہ مایا بیٹی میں تمہاری بھی مجرم ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، اور توبہ بھی مایا سے معافی مانگتی ہے۔ آخر کار ستیلی ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور مایا ان دونوں کو معاف کر دیتی ہے کیونکہ اس کا دل بہت بڑا ہے، اور یہاں پر توبہ کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کس طرح شجیل اسے دھوکہ دے رہا تھا، لیکن برائی کا انجام آخر کار برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کون کون شجیل کے اس انجام پر خوش ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔